राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू बंगाल लड़का राकेश। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं फिर से भागवत कथा सुनने के लिए। और भागवत कथा में आज श्री कृष्ण जन्म उत्सव होगा, तो वही सुनने जाएंगे और बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही मजा आएगा गाइस। तो चलते हैं। हरे राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राम राधे श्याम सीताराम, सीताराम राधे श्याम सीताराम, सीताराम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम पुकारा कन्हैया कन्हैया पुकारा लताओं में जगती गुजारा कन्हैया कन्हैया पुकारा कन्हैया कन्हैया पुकारा राधे राधे गोविंद हरि भजन गोपाल, राधे राधे गोविंद हरि भजन गोपाल, राधे राधे गोविंद हरि भजन गोपाल। जब तक है जिंदगी बनी रहे, जब तक है जिंदे। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ, कल हमसे प्रश्न पूछा था महाराजा दशरथ को 3 विवाह करने की क्या जरूरत पड़ गई, आपका क्या नुकसान है उसमें? ये प्रश्न तो वर्तमान उन लोगों से पूछो ना जो 4-4 डिग्री कर रहे हैं मनोज देव और 24-24 बच्चे पैदा कर रहे हैं। वो तो चक्रवर्ती सम्राट थे, लाखों वर्ष की आयु का प्रमाण है उनका। उन्होंने 3 ब्याह कर ली है, तो हमें क्या करती है कि राजा लोग तो बहुत ब्याह करते थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, तो एक ही रानी से थोड़ी हो गए होंगे। तो आलोचना नहीं, कोई निंदा नहीं कर रहा उनके प्रश्न की, ठीक है जिज्ञासा है, लेकिन जिज्ञासा का कोई आधार होना चाहिए। पुराने समय में लंबी आयु होती थी, राजा महाराजा अनेक विवाह इत्यादि करते थे, लेकिन समस्या तो इस समय जो 4-4 कर रहे हैं उनसे पूछो जाके। तो श्री राम जगमन सुख मूल, नौमी तिथि मधुमास पूरीरा, सकल पहुँच अभिहित हरि अखिल लोक विश्वासी आवर रामचंद्र की के बाबर मंदिर वही बनाया है। बहन की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। उसी समय देवकी को बालों से पकड़ करके घसीट लिया। मैं यहाँ के समस्त पुरुष वर्ग से मैं दे दूंगा, बेशक जेल में डाल दो। दोनों को बंदी बना दिया गया। एक एक करके वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों की कंस ने हत्या कर दी। साथ भगवान ने योग माया की सहायता से वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में भेज दिया। रोहिणी ने गोकुल में वसुदेव जी के परम मित्र नंदरायण जी के यहाँ शरण ली और बड़ी बहन का दर्जा देकर के नंद बाबा ने भी उन्हें खूब मान सम्मान से रखा और वहीं उन्होंने वसुदेव जी के पुत्र को जन्म दिया। बोलो दाऊ दयाल की जय। 8वीं बार स्वयं भगवान मां के गर्भ में प्रकट हुए हैं। अब मां को बड़ा संतोष, बड़ा सब्र है। और वो देवकी जिसके इतने बच्चे मार दिए गए, वो थोड़ा प्रसन्न रहने लगी, उसके चेहरे पर चमक आने लग गई। तो यहाँ सुखदेव जी कहते हैं हर दुख भूल सकता है कोई अगर अपने हृदय में भगवान को प्रकट करे। हर दुख दर्द दवाई है एक सहारा भगवान का। दिया दोनों पर
पर समय आया, भादों महीने अर्धरात्रि का समय हुआ, जेल के अंदर चतुर्भुज नारायण स्वरूप में भगवान प्रकट हो गए। वसुदेव देवकी ने भगवान को प्रणाम किया, स्तुति करी, लेकिन 2 पल में ही वसुदेव जी कहते प्रभु आप शीघ्र चले जाओ, यहाँ से शीघ्र चले जाओ। भगवान ने कहा वसुदेव जी क्या बोल रहे हो, बड़े बड़े संत तप कर रहे हैं कि मैं उनके पास आऊं, और आपके पास आया हूं और आप कह रहे हो चले जाओ जल्दी जल्दी, मुझे भगाने में क्यों लगे हो। तो वसुदेव जी ने कहा प्रभु कंस आता होगा, वो बड़ा सतर्क है, इन दिनों में पार किया। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा वसुदेव जी कंस की चिंता मत करो, अब तो उसकी ऐसी तैसी करने का समय आ गया। मैं अभी बाल रूप धारण करके तुम्हारी गोद में आ रहा हूँ, मुझे गोकुल छोड़ आना, मेरी बहन को वहां से ले आना, इधर का वो संभाल लेगी, उधर का मैं संभाल लूंगा, और कंस की तो अच्छी तरह बैंड बजाऊंगा 11 वर्ष बाद। अभी समय है, उसकी आयु शेष है, अभी उसका पाप का घड़ा और भरने को। और भगवान ने चतुर्भुज स्वरूप अंतर ध्यान कर लिया और छोटे से लल्ला बन करके देवकी की गोद में विराजमान हो गए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की तुरंत श्री देवकी वसुदेव जी ने बालक को हृदय से लगाया, मस्तक चूमा। अब वहां कोई टोकरी पालना तो थाने किसमें सजा के ले जाते, सूप पड़ा था, छाछ, उसी में वस्त्र बिछाया, लाल जी को लेटाया और कहा इन्हें शीघ्र ले जाओ। वसुदेव जी कहते हैं कैसे ले जाऊं, हाथ पैर बंधे, दरवाजे सब बंद है, फाटक। कहा कोई बात नहीं, भगवान ने बोला है, आप पकड़ो तो कुछ तो होगा अगर भगवान ने कहा है। वसुदेव जी ने हाथों में भगवान को पकड़ा, हथकड़ियां नीचे गिर गईं और लेकर के चलने लगे तो पैरों की बेड़ियां टूट गईं। जिस द्वार पर पहुंचे वो द्वार खुला हुआ मिला, पहरेदार खराटे मारते हुए मिले, एक एक करके सब द्वार पार कर गए। ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये चर्चा कल करूंगा। कैसे बंधन खुल गए अपने आप, चाबी तो उसके सिपाहियों के पास थी। महाराज जेलर के पास कितनी भी चाबियां क्यों ना हो, पर असली चाबी तो गोविंद के पास है सबकी। यमुना जी क्यों नाचने लगती थी, भगवान की लीला में उसको तो सहयोग करना चाहिए था। और सच ये है कि यमुना जी मार्ग रोकने के लिए नहीं उछल रही, यमुना जी प्रसन्नता में उछल रही थी। जैसे बाबा भी नाच रहे थे ना, उछल उछल की प्रसन्नता में। तो यमुना जी ने देखा भगवान आए हैं, अब मेरे तट पर लीला करेंगे, बल्ले बल्ले, उछलने लगी। आई हो और भैया भी जग गए, भाभी भी जग गई और सब वासी भी जग गए। स्वागतम कृष्ण शुभ स्वागतम कृष्ण, ऊपर नहीं फेंकना किसी ने, जिसको ज्यादा शौक है अपने मुंह पे मारे फूल। कुल का उजाला हुआ, कुल का उजाला हुआ, कुल का उजाला हुआ। बातें